सबक हम कल पढ़ रहे थे अल्लामा इकबाल, 2 सफ़े उनके हम पढ़ चुके और आज हम शुरू करेंगे सफ़ा नंबर 136 से। जैसा कि कल मैंने तफसील से हमने इस पे बात की थी कि इकबाल जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पे आज तक बहुत कुछ लिखा गया, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया। उन जैसा मुफक्किर, उन जैसा आशिक रसूल, उन जैसा आला हैसियत का मुसलमान सदियों में कहीं पैदा होता है। तो चिराग हसन हसरत ने कह लें कि दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है। मुख्तसर से कुछ हालात उनके बयान किए और बड़े खुश नसीब लोग वो थे जो अल्लामा इकबाल की सोहबत में रहे। अल्लामा इकबाल के साथ जिनका ताल्लुक़ रहा, वास्ता रहा, जिन लोगों ने इकबाल के पास बैठ के उनकी बातें सुनी, जिन लोगों ने इकबाल की शायरी उनकी ज़ुबानें सुनी, कलाम शायर बज़ुबान शायर। और इकबाल की हस्ती पे तो कोई दो राय नहीं है कि वो एक अजीम शख्सियत थे, लेकिन उनके मिलने वाले, उनके हम असर भी बड़े अजीम लोग थे। और जिस अंदाज में चिराग हसन हसरत ने ये बातें बयान की हैं, हमें कह लें तारीख से रोशनास कराया है। आज से 70 साल 80 साल से तकरीबन 100 साल पुरानी बातें करके हमें वो माजी में ले गए हैं। तो कहते हैं कि उनके मकान के दरवाजे गरीब व अमीर, अदना व आला सब पर खुले रहते थे। ना कोई हाजिब, ना दरबान, ना मुलाकात के लिए कार्ड भिजवाने की जरूरत। लफ्ज आया हाजिब। हाजिब कहते हैं निगहबान को। निगहबान, आप इसको मुहाफिज भी लिख सकते हैं, निगहबान या मुहाफिज, अल्फाज के मानी साथ साथ लिखा करें। फिर लफ्ज आया दरबान। दरबान के मानी होते हैं चौकीदार, यानी कोई उनके दरवाजे पे ना तो चौकीदार था, हालांकि इतने बड़े आदमी थे। आजकल तो एक मिनट में जरा इनको एडमिट कर दूं, ये जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, आजकल तो छोटे सी किसी पोस्ट इंसान को कोई पोस्ट मिल जाए तो वो अपने साथ 4-6 नौकर रखना और चौकीदार रखना और सिक्योरिटी गार्ड रखना अपनी शान समझता है। इकबाल के दरवाजे पे ना तो कोई चौकीदार था और ना ही कोई मुहाफिज या हिफाजत करने वाला था। वो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखने वाले आदमी थे। न तारुफ के लिए किसी वास्ते की हाजत। हाजत से मुराद यहाँ पे ज़रूरत है, यानी अगर आपने उनसे मिलना है तो आपको किसी सफारिश की या तारुफ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। कुर्सी खींच के जो भी आता, कुर्सी खींच के बैठ जाता, या तो खुद अपना तारुफ करवा देता या चुपचाप बैठा बातें सुनता रहता। अल्लामा इकबाल बातें करते करते थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो उसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं और पूछते हैं फरमाइए कहाँ से आना हुआ। वो अपना नाम बताता है और कोई हाजत होती है तो बयान कर दे। डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर, ये एक बड़े नामवर नक्काद हैं उर्दू के। कहते हैं कि एक रात को मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में हाजिर था, यानी वहां पे मौजूद था। कुछ और लोग भी बैठे थे कि एक शख्स जिसके सर के बाल बड़े हुए और कुछ बदहवास मालूम होता था। बदहवास से मुराद है कि वो अपने हवास में ये नहीं था, अपने होश में नहीं था। आया और सलाम करके बैठ गया। अल्लामा इकबाल कुछ देर के बाद उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे फरमाइए कहाँ से तशरीफ लाए। वो कहने लगा यूं ही आपसे मिलने चला आया। खुदा जाने अल्लामा इकबाल ने उसके चेहरे से क्या मालूम कर लिया कि उसने खाना नहीं खाया या कोई और बात थी। बहरहाल उन्होंने पूछा खाना खाइएगा। उसने जवाब दिया जी हाँ खिला दीजिए। अल्लामा इकबाल ने अली बख्श को बुला के कहा उन्हें दूसरे कमरे में ले जाके खाना खिला दो। ये सुनकर वो कहने लगा मैं खाना यहीं खाऊंगा। गर्ज अली बख्श ने वहीं दस्तरखान बिछाकर उसे खाना खिलाया।
वो खाना खा के भी ना उठा और वहीं चुपचाप बैठा रहा। रात अच्छी खासी जा चुकी थी। अच्छी खासी रात जा चुकी का मतलब है कि रात गुजर चुकी थी, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़ के घर चला आया। दूसरे दिन अल्लामा की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने सबसे पहले ये सवाल किया, क्यों डॉक्टर साहब, रात को जो शख्स आया था उसका क्या हुआ? कहने लगे, तुम्हारे जाने के बाद मैंने इससे कहा कि अब सो जाइए, लेकिन वो कहने लगा मैं आपके कमरे में ही पड़ा रहूंगा। चुनाचे अली बख्श ने मेरे कमरे के दरवाजे के साथ उसे चारपाई बिछा दी। सुबह सवेरे उठकर वो कहीं चला गया। मतलब ये है, मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं था कि आलिम व फाजिल लोग ही अल्लामा इकबाल की खिदमत में हाजिर होते, बल्कि ऐसे ऐसे लोग भी उनसे मोहब्बत करते थे जिनको शायद शायरी की अलिफ बे से भी वाकफियत नहीं थी, जो फारसी नहीं समझते थे। हो सकता है उर्दू भी अच्छी तरह से ना आती हो, क्योंकि इकबाल का जो गालिब कलाम है, ज़्यादातर जो उनका कलाम है वो फारसी में है। 70% यानी 70% हम उसको उर्दू में कहेंगे। 70% शायरी उर्दू में है और 30% शायरी 70% शायरी फारसी में है और 30% शायरी उर्दू में है। 3 किताबें उर्दू में है, 6-7 किताबें उनकी फारसी में है। एक किताब ऐसी है जिसका नाम अरमुगान हिजाज है, वो 70% फारसी में है और 30% उर्दू में है। उसमें 2 किस्म की शायरी उनकी शामिल है। तो बात करने का मकसद ये है, इकबाल से ऐसे लोग मिलने आया करते थे जो सिर्फ उनकी शख्सियत की वजह से खींचे चले आते। इकबाल की मोहब्बत, इकबाल का किरदार, इकबाल की ज़ात से वाबस्तगी लोगों को उनकी तरफ खींच के ले आती थी। फिर कहा से इन थे जो लोग मिलने आते थे, इनमें कुछ तो रोज के आने वाले थे। कई ऐसे लोग होते हैं जो किसी शख्स के साथ दिल के रिश्ते बना लेते हैं, दिल की वाबस्तगी बना लेते हैं, और बगैर किसी वजह के वो आते हैं, मिलते हैं, कुछ देर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, सुनते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कुछ लोग तो रोज के आने वाले थे, कुछ दूसरे तीसरे और कुछ 7वें 8वें दिन आते थे। मतलब जिस तरह जिसको सहूलत होती वो अल्लामा इकबाल से मिलने चला आता। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें उम्र भर में सिर्फ एक आध मर्तबा ही इनसे मिलने का मौका मिला, फिर भी इनके यहाँ हर वक्त मेला सा लगा रहता। जब जाओ 2-3 आदमी बैठे हैं, कोई सिफारिश कराने आया है, कोई किसी शेर के मानी पूछ रहा है, किसी ने आते ही सियासियात से मुताल्लिक बहस छेड़ दी है, और कोई मजहब से मुताल्लिक अपने शकूक बयान कर रहा है। अक्सर लोग जो बाहर के किसी शहर से लाहौर की सैर करने आते, उनकी कोठी पे हाजिर होना वाजिबात में से समझते थे। आज ही अगर हम में से कोई लाहौर की सैर करने जाए तो ख्वाहिश होती है कि बादशाह मस्जिद देख लें, मीनार पाकिस्तान देख लें, शाही किला की विजिट कर लें, शालीमार बाग देख लें, चुबुर्जी देख लें कहाँ पे है। तो कुछ चीज़ें जदीद बनी, नई बनी, उनको देखने के भी इश्तियाक रहता है कि बंदा लाहौर आया तो ये चीज़ें नहीं देखी तो फिर इसका मतलब है कि कुछ नहीं देखा। उनके ज़माने में भी ये सारी चीज़ें मौजूद थी जिनका मैंने जिक्र किया, लेकिन लोग उन चीज़ों को देखने से बेहतर समझते कि कुछ वक्त अल्लामा इकबाल के साथ गुजारा जाए। वो एक मशहूर और मारूफ शख्सियत थे। तो कहा कि वाजिबात यानी ज़रूरी समझते थे, क्योंकि लाहौर आके डॉक्टर इकबाल को ना देखा तो क्या देखा। जिस तरह आज हमारी सोच होती है कि शाही मस्जिद देख के आए, और जो शाही मस्जिद देखने जाता है वो लामोहाला मज़ार इकबाल पे हाजिरी ज़रूर देता है। अगर आप लोग वहाँ जा चुके हैं तो शाही मस्जिद के अगर आप दरवाजे से इंटर हों तो आपके लेफ्ट हैंड पे उल्टे हाथ पे मज़ार इकबाल है। मज़ार इकबाल शाही मस्जिद की बिल्कुल सीढ़ियों के साथ है, और अगर आप मस्जिद से निकल रहे होते हैं तो आपके दाएं तरफ है, वहाँ पे रेंजर की गार्ड होती है बाकायदा। तो लाहौर जाएं तो इकबाल वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर दिया, ख्वाब देखा। उनकी ख्वाहिश थी कि इस इलाके पे मबनी, जिस इलाके में हम रहते हैं, एक मुसलमान हुकूमत कायम हो जाए। ये अलग बात कि ये ख्वाब उनकी ज़िंदगी में पूरा ना हो सका, और इकबाल 1938 में दुनियादार फ़ानी से रुखसत हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाबों की ताबीर पाकिस्तान की सूरत में हमें मुयस्सर फरमाई। तो कहा कि ऐसे भी लोग थे जो उनके नाम के साथ डॉक्टर लिखा देखकर उनसे इलाज कराने आ जाते थे। ये एक बड़ी मज़ाहिया बात है। वजह ये थी कि उस ज़माने में तसव्वुर यही था, दूर दराज में कहीं कोई हकीम, कोई डॉक्टर मिलता था,
शहरों में कहीं चंद डॉक्टर होते थे, आबादियां इतनी ज्यादा नहीं थी, तो लोगों के ज़हन में यही था कि डॉक्टर वही होता है जो गोलियां और टीके लगाता है और दवाइयां देता है। तो आप चूंकि फलसफे में आपने पीएचडी कर रखी थी, आप तो इस वजह से डॉक्टर कहलाते। तो कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं जानते थे उनको, वो उनसे इलाज कराने भी आ जाते थे। चुनाचे एक मरतबा एक शख्स उनसे दांत निकलवाने चला आया। दांत में दर्द था तो कहा हजूर इसको कीड़ा खा गया दांत को, तो इसको निकाल दें। जब उसे मालूम हुआ कि डॉक्टर इकबाल इलाज करना नहीं जानते तो बहुत हैरान हुआ और कहने लगा ये कैसे डॉक्टर हैं जिन्हें दांत निकालना भी नहीं आता। मतलब दांत निकालना तो वो तो जम्बूर डालते हैं, जो अथाई डॉक्टर होते हैं, जम्बूर डाला और निकाल दिया। तो कहा कि ये कैसे डॉक्टर हैं जिनको दांत निकालना भी नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लामा इकबाल से मिलने और इनकी बातें सुनने का इश्तियाक उम्र भर रहा। इश्तियाक के माने शौक होता है, इश्तियाक के माने लिख लें शौक। कहा कि मगर उनकी खिदमत में हाजिर होने की जरूरत ना हुई। उस जमाने में भी ये सोच मौजूद थी कि बड़ा आदमी है, साथ सर का खिताब लगा हुआ है, डॉक्टर साहब कहलाते हैं, तो हो सकता है मिलने से इनकार कर दें। जिस तरह के मैंने पहले एक बात की कि हमारे यहाँ ये तसव्वुर मौजूद है कि थोड़ी सी दौलत आ जाए, थोड़ी सी माल और दौलत आ जाए, थोड़ी अमायरत आ जाए, थोड़ा सा हालात बेहतर हो जाए, तो इंसान गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला होके दूसरे लोगों से मिलना तो कुजा, दूसरों को इंसान समझना भी छोड़ देता है। लेकिन इकबाल के यहाँ ये तसव्वुर, ये सोच मौजूद नहीं थी। लोग ये समझते थे कि इकबाल इतने बड़े आदमी हैं और इकबाल जो हैं वो उन सर का खिताब रखते हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, तो इतना बड़ा नाम है तो हो सकता है वो मिलने से इनकार ही कर दे। इसकी वजह यह थी कि इन लोगों को उनकी तबीयत का हाल मालूम न था। वो उनकी अजमत के जिक्र अज़कार सुनकर, जिक्र अज़कार जिक्र की जमा है, और इनके नाम के साथ सर जैसा पुर्रूब खिताब देखकर दिल में समझते थे कि इनके हुजूर में हम ऐसे गरीब लोगों की रसाई कहाँ, रसाई के मानी पहुंच, कि हमारी उनके यहाँ रसाई कैसे हो सकती है, उन तक हमारी पहुंच कैसे हो सकती है। पहुंच कहाँ? मेरे एक अजीज दोस्त जो अल्लामा इकबाल के सच्चे अकीदतमंद हैं, उनकी वफात से कुछ 2 महीने पहले मुझसे मिलने आए और जब तक बैठे रहे उन्हीं का जिक्र करते रहे। जब उन्हें मेरी जुबानी मालूम हुआ कि अल्लामा इकबाल से हर शख्स मिल सकता था, तो उन्होंने बेख्तियार रोना शुरू कर दिया और कहने लगे तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया, मुझे कई साल से उनकी खिदमत में हाजिर होने की तमन्ना थी। तमन्ना वो तमन्ना है जो दिल की दिल में रह जाए, तमन्ना वो तमन्ना है जो दिल की दिल में रह जाए, जो मर कर भी न पूरा हो उसे अरमान कहते हैं। हौसला नहीं पड़ता था जी, मैं सोचता था किसी तकरीब के बगैर कैसे मिलूं, कोई मौका हो तो मिलूं, किसी महफिल में बुलाएं तो मिलूं, इस तरह मैं कैसे चला जाऊं उनसे मिलने, न जान न पहचान। क्या अजब है कि वो मिलने से ही इनकार कर दें। कई दफा इस शौक में उनकी कोठी तक गया मगर अंदर कदम रखने की हिम्मत न पड़ी, इसलिए बाहर से ही उल्टे पांव लौट आया। तो ये बात तफसील से मैं बयान कर चुका हूं कि इकबाल के यहाँ तो ऐसी कोई सोच मौजूद नहीं थी कि वो लोगों से नहीं मिलते थे, बाकिरदार थे, बाइखलाक थे और हर आने जाने वाले की इज्जत करते थे, मकदूर बर खिदमत भी करते थे। कुछ लोग उनके तालीम से मुतासर होकर, उनकी डिग्रियों से और उनको सर जैसे खिताब से मुतासर होकर उनसे मिलने नहीं जाते थे कि हो सकता है वो मिलने से इनकार कर दें। अल्लामा इकबाल बहुत सीधी सादी जिंदगी बसर करते थे। घर में तो वो हमेशा तहबंद और कुर्ते में नजर आते। तहबंद धोती को कहते हैं, चादर कह लें आप इसको, जो सलवार शलवार की जगह बांधी जाती है उसे तहबंद कहते हैं। तहबंद के माने लिख लें आप धोती या चादर, जो सलवार की जगह पे बांधी जाती है। तो मुख्तलिफ नाम है इसके, हमारे इलाकों में मुख्तलिफ, कहीं इसको लुंगी कहते हैं, पुराने ज़माने में लाचा कहते थे, और इसके अंदर बाकायदा सोने की तारों के साथ इसके अंदर बहुत सी बुनाई होती थी, बड़ी महंगी बिकती थी। अब ज़रा इसका रवाज ख़त्म हो गया, तो कहीं लुंगी कहते हैं, वो पतली होती है, छोटी होती है। लाचा ज़रा बड़ा होता है, उसके साथ लोग मलमल का
کرتا پہننا اور کڑھائی والا کرتا پہننا پسند کرتے تھے. سر پہ کلا رکھنا 6 فٹ اور 7 فٹ لمبا اوپر ترا ہوتا تھا. اب ذرا وہ چیزیں کہہ لیں نایاب نہیں ہوئی تو کمیاب ضرور ہو گئی ہیں, کم ملتی ہیں, اور اب قیمتیں اتنی ہو گئی ہیں, مہنگی اتنی ہو گئی ہیں کہ ان کو افورڈ کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے, تو ہم لباس کو جہاں پہ سلوار قمیض ہوتا تھا, سر پہ ٹوپی ہوتی تھی یا کلا ہوتا تھا, پگڑی ہوتی تھی, پاؤں میں چمڑے کی بنی ہوئی جوتی ہوتی تھی, وہاں ہم نے پینٹ شرٹ کو اپنا لیا ہے اور نیچے ہم بازار سے جوتا خرید کے پہن لیتے ہیں. تو اس زمانے وہ چونکہ دیسی آدمی تھے, سیالکوٹ کے رہنے والے تھے, تو ان کا شوق تھا کہ وہ کرتا اور تہبند باندھتے تھے اور پہنتے تھے. البتہ باہر نکلتے تو کبھی کبھی کوٹ پتلون پہن لیتے, کبھی فراق کوٹ, فراق کہتے ہیں فر کا بنا ہوا لمبا کوٹ, جس کو ہم اوور کوٹ بھی بولتے ہیں, یعنی وہ جو ٹخنوں تک ہوتا ہے, پورا جسم اس کے اندر کور ہو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں فراق کوٹ, کے ساتھ شلوار اور ترکی ٹوپی ہوتی تھی. ترکی ٹوپی آج کل ڈراموں میں دکھائی جا رہی ہے, گول ہوتی ہے. علامہ اقبال اس کے مرزا غالب کے سر پہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی, ساتھ وہ پھندنا لٹک رہا ہوتا ہے ایسے, وہ لال رنگ کی ہوتی ہے یا گلابی رنگ کی ہوتی ہے, اس کو ترکی ٹوپی کہتے ہیں. گول ہوتی ہے ذرا اونچی, اور پھر وہاں سے پھندنا نیچے لٹک رہا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ترکی ٹوپی. کچھ اس طرح کا ڈیزائن ہے, شاید یہ کچھ مٹی ہوئی ہے, میں دکھا دیتا ہوں. یہ غالب کے سر کے اوپر اگر آپ کو نظر آ رہی ہو, یہ والی جو ٹوپی ہے اسے کہتے ہیں ترکی ٹوپی, یہ جو غالب نے پہنی ہوئی ہے. تو کبھی وہ پہن لیتے. پھر یہ ہے کہ ولایت جانے سے پہلے, ولایت پنجابی زبان میں غیر ملک کے لیے, بیرون ملک کے لیے استعمال ہوتا ہے. ولایت سے مراد اصل میں ہے غیر ملک یا بیرون ملک, لیکن یہاں مراد ہے برطانیہ, جس کو عرف عام میں برٹن بھی کہتے ہیں, انگلینڈ بھی کہتے ہیں اور انگلستان بھی کہتے ہیں. یہ سارے برطانیہ کے ہی نام ہیں. برطانیہ کو انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے, انگلستان بھی کہا جاتا ہے, ولایت بھی کہتے ہیں عرف عام میں, اور برطانیہ بھی کہتے ہیں. سرکار انگلشیہ بھی اس کا نام ایک دور میں رہا ہے. تو وہ پنجابیوں کا عام لباس پہنتے, یعنی کبھی مشہدی لنگی. مشہدی مراد ہے, مشہد ایران کا شہر ہے, مشہد ایران کا شہر ہے. یہ تہران کے شمال میں واقع ہے. اگر آپ بائی روڈ جائیں یا بائی ٹرین جائیں تو تفتان کراس کرنے کے بعد زاہدان آتا ہے. زاہدان تک ریل کی پٹڑی موجود ہے, اور اس سے آگے ریل کی پٹڑی ایران گورنمنٹ بچھا رہی ہے. یہ جو RCD ریل چلائی گئی ہے اسلام آباد سے استنبول تک, وہ اسی ریلوے لائن پہ سفر کرتی ہے. تو زاہدان کے بعد قم آتا ہے, اور قم سے آگے مشہد آتا ہے, اور یہ تہران کے شمال میں واقع ہے. جو RCD ریلوے لائن ہے, اس ریلوے لائن کے اوپر یہ شہر واقع ہے. تو وہاں کی لنگیاں بڑی مشہور ہیں. تو اقبال کو وہ لنگیاں پہننے کا بھی بڑا شوق تھا, اور وہ پہنا کرتے تھے. اور کبھی شلوار, کبھی سفید ململ کی پگڑی, وہ شیروانی اور چست گھٹنا بھی پہنتے رہے, جس کو آج کل ہم جینز کی پینٹ کہتے ہیں. اور عرف عام میں چست کے معنی ایکٹیو مراد انگلش میں, تو جینز کی پینٹ کہہ لیں اس کو, مگر بہت کم. میں نے اس لباس میں انہیں دیکھا تو نہیں, البتہ قیاس کہتا ہے کہ شیروانی اور چست گھٹنا ان کے جسم پر بہت کھلتا ہوگا. کھلتا ہوگا معنی برا لگتا ہوگا. وجہ یہ تھی کہ وہ بھاری جسامت کے آدمی تھے, اور بھاری جسامت کے آدمی جب ٹائٹ لباس پہن لیتا ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا, بلکہ اس میں وہ بھدا معلوم ہوتا ہے, برا معلوم ہوتا ہے. پیراگراف اور پڑھ دیتے ہیں کہ وہ کھانا کم کھاتے تھے مگر ہمیشہ اچھا کھاتے. مدت سے ان کا یہ دستور تھا کہ رات کو کھانا نہیں کھاتے, صرف نمکین کشمیری چائے پر اکتفا کرتے. دسترخوان پر ہمیشہ 2-3 سالن ضرور ہوتے. پلاؤ اور کباب انہیں بہت مرغوب تھے. مرغوب سے مراد یہاں پہ پسند تھے, رغبت تھی, یعنی ان کی. مرغوب کے معنی یہاں پہ آپ لکھ لیں پسند ہونا. مرغوب تھے معنی پسند تھے. شبدیگ بھی انہیں بہت پسند تھی. یہ جو شبدیگ کا کنسپٹ ہے, یہ شبدیگ گوشت اور شلجم
کا سالن ہوتا ہے جس کو رات کو، یہ عام طور پہ پرانے زمانے میں کننے ہوتے تھے مٹی کے، گول ٹائپ ہوتے تھے، ذرا زمین سے اونچے ہوتے تھے، ان کے نیچے ہلکی آگ جلا دی جاتی تھی اور ساری رات پکتے رہتے تھے۔ شب دیگ کا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور شلجم کا جو کھانا ہے، جو سالن ہے، اسے شب دیگ کہتے ہیں۔ پھر کہا کہ جاڑے کے دنوں میں بڑے چاؤ سے شب دیگ پکواتے۔ جاڑا، جاڑا کے معنی سردی، ٹھنڈ، جاڑا کے معنی لکھیں سردی کے دنوں میں شب دیگ بڑے شوق سے پکواتے۔ شب دیگ میں نے بتا دیا گوشت اور شلجم کے سالن کو کہتے ہیں، اور خشکے کے ساتھ کھاتے۔ خشکا ابلے ہوئے پھیکے چاولوں کو کہتے ہیں۔ خشکا سے مراد یہاں پہ ابلے ہوئے پھیکے چاولوں کو کہتے ہیں خشکا۔ خشکے کے ساتھ کھاتے، یعنی یہ سالن پکواتے اور ساتھ ابلے ہوئے چاول پسند تھے، ان کے اوپر ڈال کے وہ کھایا کرتے۔ پھلوں میں صرف آموں سے رغبت تھی، پھلوں میں صرف آم پسند تھے۔ آموں کی فصل میں لگن اور سینیاں بھر کر بیٹھ جاتے۔ لگن اس پرات کو کہتے ہیں جس کے اندر ہمارے گھروں کی خواتین آٹا گوندتی ہیں، اسے ہم پرات کہتے ہیں۔ اس کو سہنک بھی کہتے ہیں، پنجابی میں سہنک کہتے ہیں، پرات کہتے ہیں جس کے اندر آٹا گوندا جاتا ہے۔ سینیا سے مراد ہوتا ہے پلیٹیں، جن کو انگلش میں پلیٹیں کہتے ہیں، اردو میں اس کو سینیا کہتے ہیں اور رکابیاں بھی کہتے ہیں۔ پلیٹیں انگلش زبان کا لفظ ہے، اردو زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اردو میں سینیا یا رکابیاں کہتے ہیں۔ بھر کے بیٹھ جاتے، خود کھاتے، احباب کو کھلاتے، لطیفے کہتے، آپ ہنستے اور دوسروں کو ہنساتے تھے۔ تو میرے خیال میں کافی بات چیت ہو گئی اقبال کے حوالے سے، کچھ حصہ اس کا رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ تو یہاں تک کوئی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی لفظ رہ گیا ہے، کوئی تشریح طلب بات رہ گئی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں۔ میں یہاں موجود ہوں مزید 2-3 منٹ، اس لیے میں نے چھوڑ دی کہ سوال آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ سر جی بیٹا۔ سر یہ مرغوب سے اوپر آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ کس پہ بیٹا؟ سر یہ الفاظ میں مرغوب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ والا جی اس سے اوپر مشہد۔ مشہد ایران کا شہر ہے، میں نے تفصیل سے بتایا ابھی، تہران کے شمال میں واقع یہ شہر ہے، جو آرشڈی ریور لائن ہے نا ترکی کو جاتی ہے، استنبول کو، زاہدان سے آگے کم ہے، کم سے آگے مشہد ہے، پھر آگے نیشا پور سے ہوتی ہوئی ریلوے لائن جو ہے وہ ترکی تک جا رہی ہے، اس کے اوپر موجود یہ ایران کا شہر ہے جس کا نام ہے مشہد۔ چلیں بیٹا، اگر کلیئر ہے بات چیت تو پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔